Hello student, welcome back. Math study classes. I am Abhishek Vaishnav. Take आज new concept चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा, कोणों के बारे में पढ़ा और इसके पहले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। अगर आप हमारा इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके वीडियो में एक आई का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पॉलीगन हेड 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में बात करें तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। चार भुजाएं, जैसे आपके सामने एक चित्र बना हुआ है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है और इसकी चार भुजाएं कौन कौन सी है? तो ये चार भुजाएं होगी ए बी, बी सी डी और डी ए, ये इसकी चार भुजाएं है। उसके बाद चार शीर्ष कौन कौन से है? ए बी सी और डी। उसके बाद चार कोण है, इसके चार कोण कौन कौन से है? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। उसके बाद दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण कौन कौन से है? तो आप कह सकते हो एसी और बीडी, इसके दो विकर्ण है। ठीक है, तो चतुर्भुज की विशेषता होगी जिसमें चार भुजा, चार शीर्ष, चार कोण और दो विकर्ण हो। ध्यान रखना स्टूडेंट, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते लेकिन चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होता है? किसी भी शीर्ष से दूसरे शीर्ष को या सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। उसी तरह चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब हम चतुर्भुज की रचना, एक सवाल आता है चतुर्भुज की रचना कैसे होती है? तो चतुर्भुज की रचना 5 तरीके से की जा सकती है, जो आपके सामने दी हुई है। तो हम 5 तरीके से चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या तो आपके सामने चार भुजा और एक विकर्ण हो तो आप चतुर्भुज बना सकते हो, या तीन भुजा और एक विकर्ण हो डायगोनल तो आप चतुर्भुज बना सकते हो। उसी प्रकार चार भुजा, तीन भुजा और दो भुजा, इस बार विकर्ण की जगह क्या है? कोण। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, यानी इन 5 कंडीशन में आप चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में, यानी हम यहाँ पे कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल। आप सबसे पहले आयत क्या होता है? आयत आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा 4th क्लास में, 5th क्लास में, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। उसके बाद वर्ग क्या होता है? इसकी ऑल साइड यानी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल आर 90 डिग्री। अब आपके सामने विशेषता है कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है? ये नया टॉपिक है जो आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयत की, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम आयत की बात करते हैं। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा प्राप्त करते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर व समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, यानी ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल आर राइट एंगल, वो कहलाता है रेक्टेंगल। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करते हैं। ऑपोजिट साइड आर इक्वल कैसे? जैसे आपके सामने एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी, इसकी ऑपोजिट साइड मतलब ए बी का ऑपोजिट क्या हो गया? सी डी, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डी सी का ऑपोजिट क्या हो गया? ए बी। तो हम कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल, यानी ए बी बराबर है किसके? सी डी के, और ए डी बराबर है किसके? बी सी के। साथ में हमने क्या लिखा है कि ये पैरेलल भी होती है, मतलब समानांतर। हमने पैरेलल लाइन भी पढ़ी है। क्या होती है पैरेलल लाइन? जिन दो लाइनों के बीच की दूरी समान होती है। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी भी समान है और इनके बीच की दूरी भी क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। उसी प्रकार ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। आयत की विशेषता होती है, रेक्टेंगल की विशेषता होती है कि इसका जो प्रत्येक कोण है, ये चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी रेक्टेंगल एकदम सीधा होता है। ठीक है, अगला है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बी सेक्टर ईच अदर। डायगोनल्स मतलब होता है विकर्ण, यानी आयत का जो विकर्ण होता है, पहली कंडीशन है कि इक्वल होता है। इक्वल मतलब बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे ये AC 5 है तो ये भी क्या होगा? 5, दोनों क्या होंगे? इक्वल। और बी सेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ये AC 5 है तो यहाँ आधा ढाई यहाँ हो जाएगा, 2.5 यहाँ होगा और 2.5 यहाँ होगा। तो यानी AC बराबर है BD के, और यानी AO बराबर OC है, AO बराबर OC और BO बराबर OD, BO बराबर OD। दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, अगर एक आयत यानी रेक्टेंगल की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं मिलाता हूँ, जैसे मैंने ये ABCD में एक चतुर्भुज और बनाया PQRS, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा? ये चतुर्भुज होगा रोम्बस, जिसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है रोम्बस। अब हम बात करते हैं वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर।
वर्ग की क्या विशेषता है, आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। देखो वर्ग की विशेषता होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑल साइड मतलब जैसे ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के, सीडी बराबर है डी ए के, यानी ए बी सी डी ए बी बी सी और सी डी बराबर डी ए, ये ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एंड ऑल एंगल आर इक्वल, सब एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे भी ध्यान देना, ऑल एंगल किसके बराबर होता है, 90 के। ये कहिए रेट एंगल में भी हमने पढ़ा था कि ऑल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि इसकी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसकी ऑल साइड क्या होती है, बराबर होती है। और क्या डिफरेंस है, इधर देखो, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स यानी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी AC और BD क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड डायगोनल बीसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये इसमें डिफरेंस हो गया। यहाँ पे तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर भी होते हैं, दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं, साथ में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी ये एक चतुर्भुज बना, ये त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे नहीं बनता है, ऑल बीसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ये कंडीशन, अगर आप किसी वर्ग में एक और चतुर्भुज बनाते हो, जैसे ABCD में मैंने बनाया PQRS, तो वो क्या होगा, वो भी एक स्क्वायर ही बनेगा। यानी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही बनता है, लेकिन रेट एंगल के अंदर रोम्बस बनता है। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने रेट एंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ा, यानी आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज वर्ग के समान ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो समचतुर्भुज इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड इक्वल वर्ग में भी होती है, लेकिन वर्ग की प्रत्येक साइड 90 डिग्री होती है, यानी राइट एंगल होती है, इसकी 90 डिग्री नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा अंतर है। तो क्या होता है, फोर इक्वल साइड, यानी चारों साइड इक्वल होती है, यानी AB बराबर है BC, BC बराबर है CD, CD बराबर है DA। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये आयत की विशेषता होगी, मतलब ऑपोजिट साइड, चारों साइड इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट साइड भी क्या है, इक्वल है, और साथ में पैरेलल भी है। पैरेलल मतलब इनके बीच की दूरी भी समान है, इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या आपस में समान है। और क्या विशेषता, द डायगोनल्स यानी विकर्ण बीसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, यानी ये इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। देखो वर्ग में भी प्रतिच्छेद करते थे, लेकिन वर्ग की विशेषता क्या थी, डायगोनल बराबर थे। इसमें डायगोनल बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और 90 डिग्री पर। किस पे, 90 डिग्री पर। और क्या विशेषता है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और DA का स्क्वायर इसके विकर्ण के योग के बराबर होता है। विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इनकी मैं भुजाओं का वर्ग करूं और विकर्ण का वर्ग करूं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। ये लगभग आयत के बराबर होता है। क्या विशेषता देखो इसकी, समानांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर आयत में भी होती है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता है। टू पेयर ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड एंड पैरेलल, यानी ऑपोजिट साइड इक्वल यानी बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। जैसे AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, और AD बराबर है BC के, और ये पैरेलल है। ये सिंबल किसका है, पैरेलल का, मतलब बीच की दूरी क्या है, समान है। और क्या विशेषता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर ये एंगल सपोज करो 100 है तो ये भी 100 होगा। दोनों ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब विकर्ण की बात करें, इसके विकर्ण क्या होते हैं, ओनली बीसेक्टर होते हैं। बीसेक्टर मतलब प्रतिच्छेद करते हैं बराबर, यानी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। O पे AO बराबर है OC के, विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन ये प्रतिच्छेद बराबर कर रहे हैं। ठीक है, अगला है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की एक भुजा क्या हो, समानांतर हो, यानी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। यानी यहाँ पे कोई भी एक, जैसे यहाँ पे है AB समानांतर है CD के, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आपस में समान है, तो वो होता है समलंब चतुर्भुज। और लास्ट जो एक है अभी पतंग है, काइट, ये भी एक चतुर्भुज होता है, यानी जिसकी भी 4 भुजा होती है वो चतुर्भुज होता है। तो काइट क्या होती है, पतंग। काइट की विशेषता होता है कि इसके एडजेसेंट साइड यानी आसन कोण, आमने सामने के आसन कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये BC बराबर है किसके, DC के, और AD बराबर है किसके, AB के। टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं और 9 पैरेलल साइड होते हैं, यानी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, 9 पैरेलल साइड होते हैं। 2 पेयर ऑफ साइड इक्वल होते हैं। ठीक है,
और 9 पैरेलल साइड होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने क्या बात की? सबसे पहले हमने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, उसके बाद हमने समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, संलग्न चतुर्भुज और पतंग के बारे में बात की। अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आयत और वर्ग है, आयत और वर्ग में अगर आपको पूछ ले दोनों में विशेषता समानता क्या है, सबसे पहले तो दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग और आयत दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों का प्रत्येकोण 90 डिग्री होता है। अब आयत किसके बराबर है? आयत समानांतर चतुर्भुज के बराबर है। क्यों? क्योंकि आयत की विशेषता क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर है। आयत का प्रत्येकोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येकोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वर्ग बराबर होता है किसके? समचतुर्भुज में। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन वर्ग का प्रत्येकोण 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। ऑपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होते हैं। और एक होता है समलग्न चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समानांतर होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा पतंग, काइट, जिसकी क्या होती है? आसन भुजा, यानी जो आसन में है, सम्मुख है, वो क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। ठीक है, इस टाइम नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे वर्ड। तब तक के लिए पढ़ते रहे और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।